बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को औरत ने अपने शौहर से हमबिस्तरी की और फिर गुस्ल नहीं किया और बिना गुस्ल किए सो गई। सुबह बगैर गुस्ल किए जनाबत की हालत में उसने घर के काम काज किए, घर का खाना बनाया, उसके बाद जाकर उसने गुस्ल किया। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए, गुस्ल करने में इतनी ताखीर करना तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर रात में मियाँ बीवी ने हुकूक की सोजियत अदा की। अब वो ये चाहते हैं कि सुबह फजर से पहले उठकर वो गुस्ल कर लें और सुबह फजर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है। इस ताखीर पर उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बिल्कुल जायज है, क्योंकि हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल ना करने का इरादा करते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जैसा वुजू करते और सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया करते थे। अब किसी ने अगर इस तरह किया है कि रात में गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह फजर से पहले उन्होंने उठकर गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है, उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी ताखीर करना गुस्ल में कि नमाज ही कज़ा कर देना। अब चूंकि नमाज कज़ा हुई तो नमाज का छोड़ना, नमाज का कज़ा करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब इनके ऊपर तौबा भी लाजिम है और इन नमाज की कज़ा भी करेंगे जो उन्होंने छोड़ी है। तो इस तरह करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। इस तरह करने से गुनाहगार होंगी। इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। दो नमाजों के दरमियान गुस्ल वाजिब हुआ तो दूसरी नमाज के वक्त खत्म होने से पहले पहले गुस्ल करके नमाज अदा कर लेना ये जरूरी है। अगर इतनी ताखीर करेंगे, नमाज का वक्त ही निकल गया, तो तब गुनाहगार होंगे। अब दूसरा मसला कि जनाबत की हालत में औरत घर के कामकाज कर सकती है, खाना बना सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। औरत का जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में घर के काम काज करना बिल्कुल जायज है। इसमें किसी किस्म का कोई कराहत, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि वुजू कर ले, वुजू करने के बाद घर का काम काज करे, या फिर खाना बनाना हो कर सकते हैं, खाना पीना हो तो खाना पीना खा भी सकते हैं अगर गुस्ल जनाबत फर्ज हो तो। लेकिन जो दूसरा मसला है जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि इतनी ताखीर न की जाए गुस्ल में कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया तो उस पर इन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। मोहतरम भाइयों, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताखीर कर सकते हैं? हम बिस्तरी के बाद खाने पीने, खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है? हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए। लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मौखर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मौखर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर ये है कि आदमी अस्तंजा और वुज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचे मशकूता शरीफ की रिवायत में है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है, यानी एहतलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त वुजू करके अज़ू को धोकर सो जाया करो। ये वुजू करना जनबी के सोने के लिए तहारत है, यानी जनबी वुजू करके सोया तो गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिसे रात को एहतलाम हो जाए या जिमा से फरागत हो तो उसके बाद सोने का इरादा या बोझा किसी जरूरत बेवक्त गुस्ल जनाबत में ताखीर का ख्याल हो तो ऐसी शक्ल में जनबी का वुजू कर लेना सुन्नत है। इतनी बात और समझ लीजिए कि हदीस से तो ये मालूम होता है कि सूरत मज़कूरा में वुजू किया जाए, उसके बाद अज़्वे तनासुल को धोया जाए। हाल आके ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला ये है कि पहले अज़्वे तनासुल को धोना चाहिए, उसके बाद वुज़ू करना चाहिए। इस शक्ल में हदीस की मज़कूरा तरतीब के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ वुज़ू करना इसलिए मुकद्दम करके जिक्र किया गया है कि वुज़ू का एहतराम और उसकी ताज़ीम का इजहार पेश नज़र था, और इसकी ताज़ीम का इजहार पेश नज़र था। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वुज़ू करके खाएं पिएं, और अगर वुज़ू के बगैर सिर्फ हाथ मुँह धोकर खा पी ले तब भी जायज़ है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना जरूरी नहीं है, लिहाजा बच्चा रो रहा हो तो औरत नापाकी की हालत में दूध पिला सकती है।
لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے. حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے. محترم بھائیوں، غسل کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، نوٹ فرما لیں. غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے. نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا. مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں وضو، سارے منہ میں نمبر 1 وغیرہ سب سنت ہے. نمبر 2، غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے. غرارہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے. دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے. بالوں میں تیل لگانا ہو تو اس کے بعد بھی غسل ہو جائے گا. البتہ کریم اگر ایسی چیز ہے جس کی تہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. نمبر 5، سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے. غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں. محترم بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں جن سے تو نے منع کیا ہے، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کمی پیشی معاف فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اور جو کچھ سنایا گیا اور سنا گیا، یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما. آمین ثم آمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.